हेलो फ्रेंड्स, आप दुनिया में दो कार्य अपने हिसाब से करिएगा। एक है अपना जो लक्ष्य डिसाइड करेंगे आप अपने रुचि के हिसाब से अपना लक्ष्य को रखना है, जिसमें आपको अपने आधी जिंदगी लगभग आपको देनी है। अपना काम, चाहे वो व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो संगीत के मामले में हो, चाहे डांस हो, कुछ भी हो जिसमें आपकी रुचि है, आपको अपनी रुचि के हिसाब से ही अपना जो है पेशा को, कार्य को जो है डिसाइड करना है कि आपके जिंदगी में क्या करना है। मैं मान लेता हूं किसी को आईएएस बनना है, या किसी को जो है भारत देश का भी क्रिकेटर बनना है, लेकिन वो एक छोटे से गली में जो है क्रिकेट खेल रहा है और सोच रहा है कि मुझे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है, मैच खेलना है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, अगर वह व्यक्ति जो है यहां जाना है उसको और यहां पर वो प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन यहां जाने के लिए जब तक वो रास्ता नहीं बनाएगा, यहां की दूरी तय नहीं करेगा, इतना दूर तक मेहनत नहीं करेगा जाने के लिए, तो वो क्या पहुंच सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं पहुंच सकता। आप अपने आप को एक छात्र हो, अभी छात्र की श्रेणी में रख रहे हो और आपको बनना है आईएएस, तो आपको यहां तक जाने के लिए मेहनत करनी होगी। हमारे यहाँ बहुत सारे जहर हैं, मार्केट में फैले हुए हैं, हमारे सोसाइटी में है। और हमारे क्षेत्र की खास करके बात करूं, कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा जो है सोचता भी है ना, कि अगर कह देता है भूल से कि मैं आईएएस बनूंगा, तो उसको जो है दबा दिया जाता है। मैंने कई देखा है, किसी का नाम नहीं लूंगा अभी। मैंने भी एक दो व्यक्ति से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है जी जान लगा दिया और कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? वो व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पाया, शून्य पर है, खुद कुछ उखाड़ नहीं पाया है, लेकिन इसे रोक रहा है कि तुम यहां नहीं पहुंच सकते। नहीं, नहीं शब्द के वायरस जो है ना, इससे बच कर रहिएगा। और इसके प्रयोग जो करते हैं, इस
प्रयोगशाला इसका जो है उससे तो पूरा 1000-1500 मीटर की दूरी बना कर रखी है। क्योंकि अगर आप यहां पर हैं, आपको अगर चपरासी की भी नौकरी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मान के चलिए बिना मेहनत के नहीं हो सकता। ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी रुचि किस में है, लेकिन मेहनत सेम है। आप कलेक्टर बनेंगे, आपका माइंड सेट वैसे बनेगा, आप उतनी मात्रा में मेहनत करेंगे, आपका दिमाग उतना ही मेहनत करवाएगा आपसे। और अगर आप एक चपरासी बनना चाहते हैं तो भी उतनी मेहनत करवाएगा, आपका माइंड सेट वैसे बनेगा कि इतना मेहनत करना है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपका माइंड सेट जो है तैयार होगा कि आपको जो है इतनी मात्रा में मेहनत करना है। सबकी जो है माइंड सेट बन जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, मनुष्य का जो है अभी एक साधारण व्यक्ति का जीवन काल आप मान लीजिए 65 साल है, और ये जो है अपने माता पिता के संरक्षण में, कह लीजिए एक प्रकार से माता पिता के छत्र छाया में 25 से 30 वर्ष, लगभग 25 से 30 वर्ष जो है माता पिता के संरक्षण में रहता है। उसके बाद जो है इसकी वास्तविक जो है जिंदगी शुरू होती है, जिसमें से मान के चलिए 30-35 साल का समय जो है, आधी जिंदगी इसको देना है अपने जॉब को या व्यापार को या खेल खेल रहा है, जो भी क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में है उस कार्य को इसको देना है 30 से 35 साल मान के चलिए। तो आपको ये निर्णय लेना है, अपनी रुचि को पहचानना है कि आपकी अभिरुचि जो है किस चीज में है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में एक दिन और रात जो है 24 घंटे का होता है। एक दिन की बात करें तो 12 घंटे, 12 घंटे में आपको 8 से 10 घंटा जो है ना आप अपने कार्य को देना है। हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो मानसिक या शारीरिक रूप से जो है अपने कार्य में 10 से 12 घंटा लगाता ही है। भले वो कार्य न करे, मानसिक रूप से कार्य करे या शारीरिक रूप से करे। एक मजदूर को भी ले लीजिए, आप 10 घंटा कार्य करेगा। एक शिक्षक भी जो है उतना कार्य करेगा। स्कूल में पढ़ाएगा 5 से 6 घंटा, लेकिन उसको जो है घर में भी आकर के उसका कार्य करना पड़ता है। उसके बाद किसी भी पद में आप देखिए, कोई भी कार्य करेगा जो है 10 घंटे, आपको 8 घंटे 10 घंटे जो है देने हैं, ये निश्चित है। और बाकी का बचा 24 घंटे में से बाकी जो समय है अपने परिवार को देना है, अपने जीवन साथी को देना है। तो एक कार्य तो हो गया आपकी नौकरी, नौकरी या व्यापार जो भी है। और दूसरा कार्य जो करना है आपको अपने हिसाब से, वो है शादी। क्योंकि आप देखिए, आधी जिंदगी में से आधा आधा दोनों का हाथ रहता है आपके प्रोग्रेस में, और आपका जीवन जो है कितना सुखमय होगा, कितना खुश रहेंगे, ये दोनों डिसाइड करते हैं आपको। एक होता है सुख, और एक होता है संतुष्टि।
आप अपने हिसाब से कार्य करेंगे तो आपको जो है संतुष्टि मिलेगी, और आप जो है कह लीजिए आप एक प्रकार से अपने दिल से कार्य करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। दिल से अपने पसंदीदा कार्य करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी जीवन में, और दिमाग के हिसाब से कार्य करेंगे तो अपने जो नापसंद से आप कार्य करते हैं तो भले ही आपको सुख की प्राप्ति हो जाए लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाएगी आपको जिंदगी में, जो इसका होना बहुत जरूरी है। आप पैसा कमा रहे हैं, आपको सुख की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? आपके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, लेकिन इन सबसे बड़ी जो है एक है सुकून। इन सब के बावजूद भी अगर आपके पास सुकून नहीं है तो यह सब जो है व्यर्थ है। तो इसलिए कहता हूं मैं, आपको अपना जो कार्य है वो सोच समझ करके अपने पसंद से करिए और उसको हासिल करिए, क्योंकि जीवन में मानव जीवन, देखिए मानव जीवन जो है बहुत ही उच्च कोटि का है। मतलब जितने भी जीव हैं, मानव जीवन जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और कलयुग जो है ना, सबसे पुराण शास्त्र सब चीज में दिया हुआ है, कलयुग जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे स्वर्ण युग कहा है कवियों ने इसे। आप सोचिए थोड़ा, आप सोचिए, आप चले जाइए द्वापर युग में। अभी से माइंड सेट बनाइए, थोड़ा सा टाइम मशीन में चलते हैं, गड़गड़ 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 पहुंच गए द्वापर युग। अब देखिए, इमेजिन करिए कि कृष्ण भगवान की जो माता है वो पानी खींच रहे हैं, और तभी जो है कृष्ण भगवान को पिला रहे हैं। सोचिए, अभी की मॉडर्न मम्मी, प्यास लगी, बटन दबा दिया, टिक से पानी आ गया। उस समय लकड़ी लेकर चूल्हा जलाएंगे, तब जाकर के जो है खाना बनेगी। और चूल्हा जलाना भी एक कला है, आप हर कोई नहीं बना सकते खाना चूल्हा जला करके। उसके लिए लकड़ी लाना पड़ेगा, उसको जलाना, आग लगाना, उसमें मिट्टी का तेल डालो, ये करो वो करो, वो भी बराबर मात्रा में जलती नहीं है। वो कभी कम जलेगी, कभी ज्यादा, चूल्हा फूको उसको। और अभी का जो टाइम है, ऐसे करके घुमाए गैस को, एक लाइटर मारे, फटाक से जल गया गैस। सोचिए कितना सुखमय है। पुराने जीवन में जो है, पुराने काल में आप जाएंगे, जितनी भी गर्मी पड़े, हाथ का वो घुमाने वाला पंखा पकड़ो, और जो ज्यादा अगर संपन्न है तो उसके लिए दास दासियां होंगे। अभी का टाइम है, जाना भी नहीं पड़ेगा, एसी से बटन दबा दो रिमोट से, चलने लगा एसी। तो सोचिए, अभी का जो समय है वह स्वर्ण युग है। अभी का टाइम सबसे बेस्ट है। अभी कलयुग का जो है, मानव इतनी उन्नति पर है, इतनी उन्नति पर, इतना टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है कि उसके हर कार्य क्षेत्र में उसको सुख की अनुभूति करा रहा है। अब देखिए, आपको ये पद प्राप्त करना है, और इस पद को प्राप्त करने के लिए
आप साधना कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, और आपने 2 से 3 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल अच्छे से मेहनत करी, तो आपको जो है फल मिल गया, तपस्या का क्या मिल गया, फल मिल गया। लेकिन आप चले जाइए सतयुग में, सतयुग में चले जाइए, द्वापर युग में चले जाइए, त्रेता युग में चले जाइए, आप देखेंगे उस समय लोग जो है ना तपस्या का फल प्राप्त करने के लाखों वर्षों तक जो है तपस्या करते थे, फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता था। और ना बेटा, इस समय जो है डिस्टर्ब, इंद्र जो है एक अप्सरा भेजती थी डिस्टर्ब करने के लिए इसको, जो सतयुग में, द्वापर युग में। अभी भी वही चल रहा है, अभी भी सोचिए थोड़ा, यहां से यहां तक दूरी तय करने में यहां भी अप्सराएं आती है। तो अपने तपस्या को भंग नहीं होने देना है, अपने तपस्या को जारी रखिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन जो है 2 से 3 साल बनाकर रखिए, क्योंकि जब आप इस पद पर पहुंच जाएंगे ना, पद पर पहुंच जाएंगे आप तब देखेंगे हर लड़की जो है सिंगल दिखेगी आपको, हर लड़की क्या दिखेगी, सिंगल दिखेगी। और दूसरा कार्य वही है जो मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी की, दूसरा कार्य जो है, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा, दूसरा कार्य करना है आपको शादी, अपने जीवन साथी का चुनाव। ये अगर गलत हो गया भाई तो फिर गए भौकाल हो जाएगा। फिर अपने जीवन साथी का जो है सही चुनाव करना आपको बहुत आवश्यक है, और अपने पसंद से, अपने हिसाब से। यहां 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो एक होता है उन्हें अपने हिसाब से मिल जाता है, और दूसरा जो होता है उनके हिसाब से इन्हें मिलता है, मतलब इनको जो झेल सके उस टाइप से मिलता है। इनका शिकायत ये रहता है कि एक तो जिससे शादी हुआ है वो झेल रहा है इन्हें, और दूसरा इनको शिकायत है कि मुझे वो छोड़ के चली गई या चला गया। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा किया उसने, अरे मूर्ख व्यक्ति, बहुत अच्छा किया उसने, क्योंकि क्यों छोड़कर चली गई, मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास पैसा नहीं था। और ये छोड़ते हुए इस व्यक्ति को एक डायलॉग भी मार के गया है ना, उसीलिए पछता रहा है कि अगले 7 जन्म तुम्हारे नाम, उसी के लिए रोए जा रहे बेचारा, कब इस जन्म से जो है मुक्ति मिलेगी और दूसरे जन्म में
वो प्राप्त होगा। अगर तुम्हें कोई ऐसा कहे ना तो उसको खींच के क्या करना है, 2 चमाटा लगाना है। या जूता पहने हो तो उतार के ठोक देना 2, या चप्पल पहने तो उसी में से 2 लगा देना। क्योंकि सोचिए आप थोड़ा, ये व्यक्ति जो है इस जन्म में आपका नहीं हो पाया, आपको धोखा दे करके जो है चला गया छोड़ के, और अगले 7 जन्म का वादा दे रहा है आने के लिए। तो 7 जन्म, एक जन्म में तुम्हारा क्या हाल करके बैठा है, और अगले 7 जन्म में तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी, सोचिए थोड़ा। तो ये कार्य नहीं करना है। और वो कहते हैं ना, जिससे मतलब आप जिसकी मतलब आप जिसको पसंद करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो सही है वो इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से चलिए। और अभी तो फिलहाल जब तक आपका ये पद नहीं मिल जाता, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं बच्चों को कह रहा हूं, इसके चक्कर में आप मत पड़िए। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, जिंदगी खराब नहीं करनी है। आपको ये पद जो है प्राप्त करनी है, उसके लिए मेहनत करिए। जब आपको ये पद मिल जाएगा ना, आपको हर लड़की जो है सिंगल नजर आएगी, आपको हर व्यक्ति इंपॉर्टेंस देगा, आपको नजरअंदाज जो है कोई नहीं कर सकता। थैंक यू, जय हिंद।